आप देख रहे हैं भोपाल आसरा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। 4 दिसंबर सुरक्षा दिवस के अवसर पर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा क्वालिटी मोटर शिराज MP नगर भोपाल में कोविड-19 उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान से अलंकृत किया गया। भोपाल से OP इंदौरिया हूँ और मध्य प्रदेश में पसावा एसोसिएशन भोपाल के अंदर सचिव आयोजक समिति में हूँ और रेगुलर में हम लोग पूरा जो रेगुलर का एसोसिएशन देखते हैं कोषाध्यक्ष के पद पे भी हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने सुरक्षा दिवस पर अपना ये कार्यक्रम रखा। मध्य प्रदेश की सभी एजेंसियाँ इसमें शामिल हैं और मुख्य अतिथियों में विशिष्ट अतिथियों में PF कमिश्नर, लेबर कमिश्नर और अन्य अधिकारी और कर्नल जैसे बड़े बड़े पद पर ही हुए सेना के कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी हमारी सुरक्षा के प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। और मध्य प्रदेश के लगभग यहाँ 100 से 200 एजेंसी संचालक आ चुके हैं जिनमें अपनी समस्याएं भी रख रहे हैं और साथ साथ में सुरक्षा दिवस की शुभकामनाओं के साथ उसका आनंद भी उठा रहे हैं। साथ साथ में पसारा के साथ में जो समस्याएं रिन्यूअल में, नए लाइसेंस में, PF में, ESI में और सर्विस चार्जेस में जो आती हैं कंपनियों को, उसका समाधान भी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में सिक्योरिटी एजेंसियों को किसी भी प्रकार की सर्विस चार्जेस, PF, ESI की कोई समस्या ना आए और नियम से काम करें, नियम से सर्विसेज प्रदान करें। क्योंकि अभी होता ये है कि नियम तो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं परंतु गवर्नमेंट खुद ही सिक्योरिटी एजेंसियों को नियम को फॉलो करने के लिए उनका भुगतान नहीं करती है और भुगतान नहीं करने की वजह से एजेंसी उनका प्रॉपर नियमों से पालन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से अधिकतर कर्मचारियों का भी शोषण होता है। कर्मचारियों के साथ साथ में जो एजेंसी के संचालक हैं उनका भी शोषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनको किसी प्रकार का नियम जो लागू किए हैं उनका जब भुगतान ही नहीं किया जाएगा तो वो उसका पालन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। और जब पालन करने के लिए एग्रीमेंट में, आदेश में नियम सभी लागू कर दिए जाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जो आदेश में या अनुबंध में नहीं होता है, परंतु उसका भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी का संगठन तैयार हुआ है और इस संगठन के आधार पे आज ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, जिसका सभी लोग भरपूर रूप से अपनी अपनी समस्याओं को निराकरण कर रहे हैं। सर कहाँ से संचालक आए? मध्य प्रदेश से इंदौर है, छिंदवाड़ा है, ग्वालियर है, भोपाल है, संपूर्ण मध्य प्रदेश है। विशेष रूप से जबलपुर, इंदौर नियरेस्ट हम लोग के ज़िले हैं, विदिशा है, सीहोर है, भोपाल तो नियरेस्ट है ही है। बाकी पसावा का जो लाइसेंस है पूरा मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय एक ही है, पूरे मध्य प्रदेश को एक ही जगह से लाइसेंस जारी होता है और सभी लोगों के नियम जो भी लागू होते हैं पूरे भोपाल मध्य प्रदेश से ही होते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में ही इस चीज़ को संचालित किया जाता है। सर, कोरोना काल को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भोपाल को ये संदेश देना चाहेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसियां कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, कुछ छोटी छोटी भी हैं। छोटी एजेंसियों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है, नियम से उनको काम नहीं मिल पाते हैं। बड़ी एजेंसियां तो संचालित कर रही हैं पर उनको आगे लाने का हमारा एक संगठन जो बनाया है कि छोटी एजेंसी को हम प्रॉपर तरीके से नियमों के हिसाब से काम करवा के उनको भी आगे बढ़ाएं, उनकी सहायता करें, सहयोग करें। ये एसोसिएशन का उद्देश्य है और यही हमारा टारगेट है कि यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। शासन के साथ मिलकर हम उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। हमारे संगठन जितनी भी एजेंसियाँ हैं कोई भी ऐसे क्रियाकलाप में शामिल नहीं है। हमारे यहाँ जितना भी काम है पूरा क्रिस्टल क्लियर है और यही हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हम लोग अच्छा काम करें और गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है कि हम अच्छे रेट में, अच्छे सर्विस चार्ज में काम करें। अच्छे सर्विस चार्ज में अगर नए गाइडलाइंस जारी करेंगे कि सर्विस चार्ज कम से कम 5-7%, 10% हो, उसमें क्या होगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और जो अन्य कर्मचारी रहेंगे उनका फ़ायदा होगा। महंगाई को देखते हुए गार्डों का पेमेंट बढ़ाने को लेकर किस तरह के विचार हैं? यही है, गवर्नमेंट से हमारा निवेदन भी है, उसमें हम लोग उसमें लिखित में भी अब आवेदन देने वाले हैं कि जो मिनिमम वेजेस होती हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी किया जाए, जिससे जो कर्मचारी हैं निम्न वर्ग के हैं। यहाँ संचालक लगभग 100 यहाँ भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश में 1300 एजेंसी संचालित हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 1300 एजेंसी जो संचालित हैं, जिसमें छोटी बड़ी एजेंसियां भी शामिल हैं। और रही बात है जिन्हें पंजीकृत नहीं है, जैसे अभी आपने पूछा था कि जो एजेंसी के पास लाइसेंस नहीं है, उन एजेंसियों को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि वो लाइसेंस लें। क्योंकि जब चोरी, दुर्घटना या कोई भी घटना होती है तो एजेंसी संचालक के ऊपर कार्रवाई होती है, ना कि किसी कर्मचारी को लेकर इतना दोष बनाया जाता है। और रिकवरी भी एजेंसी संचालक से की जाती है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि छोटी बड़ी जो भी एजेंसियां हैं उनको नियम अनुसार काम करने का प्रेरित किया जा रहा है और सभी को लाइसेंस आवंटित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं हमेशा ही मानता आया हूँ कि पुलिस के बाद सिक्योरिटी एजेंसी एक ऐसी संस्थाएं हैं जो सब लोगों को घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में सुरक्षा प्रदान करती है। तो आप सब लोगों की वजह से हमारी आम जनजीवन सुरक्षित है। आपको इस अवसर पर पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भोपाल आसरा न्यूज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।